ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज कबीर जी की वाणी बहुत ही अद्भुत। यहाँ पर नारी की कुछ महिमा गा रहे हैं कि नारी नरक न जानिए सब संतन की खान। संत भी उन नारी से जन्मा है। यहाँ थोड़ी नारी की महिमा भी गाई है। हर नारी एक सी नहीं होती। तो यहाँ देखिए नारी के बारे में संत कबीरदास जी का क्या निर्णय है। नारी नरक न जानिए, नारी नरक न जानिए सब संतन की खान। जामे हरिजन उपजे, जामे हरिजन उपजे को सोई रतन की खान। कबीरा सोई रतन की खान। नारी नरक न जानिए सब संतन की खान। जामे हरिजन उपजै सोई रतन की खान। यहाँ देखिए नारी के बारे में क्या महिमा है एक संत कबीरदास जी की कि प्रत्येक स्त्री को विषय वासना का नरक दुख भोग मत समझो। कि हर एक स्त्री दुख देती है और विषय वासना नरक इसे मत समझो। ये तो सब संत महापुरुषों की खान यानी जननी है। जो संत पुरुष होते हैं उनके लिए बता रहे हैं कि ये उनकी जननी है और जिसमें सब हरिजन परमात्म प्रेमी भक्त सज्जन उत्पन्न हुए। ऐसी स्त्रियों से लेकिन हर स्त्री एक सी नहीं होती। जिस प्रकार पुरुष भी कोई बिरला संत होता है जो इस संसार में आता है, इस संसार को जीत कर जाता है, इसी प्रकार उस स्त्री के बारे में यहाँ एक संत कबीरदास जी का निर्णय है कि हर स्त्री नरक का द्वार नहीं होती, दुख की खान नहीं होती यहाँ। और उन सब मानवता के अनमोल रत्नों की वही खान जन्म दायनी है। जन्म देने वाली वो माँ, वो अनमोल रत्नों की खान। देखिए यहाँ पर सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। और साथ साथ देखिए दूसरी वाणी में यहाँ क्या बयान है एक संत कबीरदास जी का। कबीर मन मृतक भया, कबीर मन मृतक भया इंद्रिय अपने हाथ। तो भी कबहु न कीजिए, तो भी कबहु न कीजिए कनक कामनी साथ। कबीरा कनक कामनी साथ। कबीर मन मृतक भया इंद्री अपने हाथ। तो भी कबहु न कीजिए कनक कामनी साथ। तो यहाँ देखिए एक साथ साथ चेतावनी भी दे रहे हैं उस स्त्री के बारे में
कई साहब कहती है यदि मन मर भी जाए, शांत हो जाए, तो सब इंद्रियां भी स्वतः ही अपने बस में हो जाती हैं। जब ये मन मर जाता है या आत्म तत्व में विलीन हो जाता है, तो स्वतः ही इंद्रियां भी अपने बस में हो जाती हैं। परंतु तो भी, इस पर भी यहाँ चेतावनी दी है, परंतु तो भी कनक कामनी का संग कदापि मत करो। कनक कहते हैं सोने को, कामनी कहते हैं स्त्री को, तो उनका साथ मत करो। ये नहीं कि मन एक बार आत्म तत्व में, उस प्रभु में विलीन हो गया तो सब कराया कराया मिट्टी हो जाता है इतनी मेहनत करने के बाद। तब भी यहाँ एक चेतावनी दे रहे हैं सत्पुरुष संत कबीरदास जी, उस कनक कामनी का कभी भी संग मत करो, क्योंकि हर स्थिति में इनका साथ कल्याण साधना में हानिकारक है। उस कल्याण में, उस साधना में हानिकारक है। एक वाणी और श्रवण करते हैं, ये क्या संदेश दे रही है। कपास बिनूठा कापड़ा, कपास बिनूठा कापड़ा, कदे सुरंग न होय। कबीर त्यागो ज्ञान कर, कबीर त्यागो ज्ञान कर, कनक कामनी दोय कबीरा, कनक कामनी दोय। कपास बिनूठा कापड़ा, कदे सुरंग न होए। कबीर त्यागो ज्ञान कर, कनक कामनी दोय। यहाँ कनक और कामनी के बारे में क्या संदेश है एक संत कबीरदास जी का। तो यहाँ एक कपास और बिनूठा के बारे में देखिए क्या बता रहे हैं। जिस प्रकार अच्छी कपास ना होने से उसका बना कपड़ा कभी भी सुंदर नहीं हो सकता। देखिए, अच्छे कपड़े के लिए अच्छी कपास जरूरी। अगर कपास अच्छी नहीं है तो कभी भी वो बना कपड़ा उससे सुंदर नहीं हो सकता। आगे बताते हैं कबीरदास जी, इसी प्रकार कनक कामनी दोनों को ज्ञान विचार से त्याग दो। ज्ञान के आड़े इन्हें नहीं आने देना चाहिए, ऐसा एक संत का निर्णय है। और अर्थात इन दोनों के संसर्ग में पड़ने से जीवन कभी पवित्र नहीं हो सकता। अगर आप कनक और कामनी के चक्कर में पड़े तो ये आपका ज्ञान को के उसमें आड़े आने वाली और जीवन बता रहे हैं एक संत कबीरदास जी कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। एक कितनी भी आज संसारी कमाई कर ली जाए, कितना भी सोना इकट्ठा कर लिया जाए, आज सोने की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं। जितनी ऊपर जाएंगी उतना ही इनसे लगाव बढ़ेगा। जिस प्रकार ज़्यादा सुंदर स्त्री होती है तो उसको सुंदर स्त्री से ही प्रेम होता है। जिस प्रकार एक प्रभु से प्रेम, प्रभु से सुंदर, प्रभु से आनंद देने वाला इस संसार में कोई नहीं है, तो जो आनंद इस घट में बैठे प्रभु आपको दे सकते हैं इस संसार में कोई देने वाला नहीं। एक बिरला वो परमेश्वर ही है जो आपको इस
देह छोड़ने के बाद भी आपका साथी है, आपके साथ रहने वाला है, आपको आनंद देने वाला है। तो इसी प्रकार जितनी आप संपत्ति इकट्ठी करेंगे उतना ही ज़्यादा आप दुख पाएंगे। जेती संपत पाविए उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेशा दुखी रहेगा यहाँ पर अगर आपने उस कनक के पीछे पड़े। इसी प्रकार स्त्री भी ज्ञान के आड़े आती है। आपका जो मन आपने ऐसा बनाया, उस आत्म तत्व में विलीन किया और उस मन को विलीन करने के बाद भी अगर आपने कोई कामनी का संग किया तो निश्चित ही इस जीवन में कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग उस कनक और कामनी से बचें और उस प्रभु के आनंद में, प्रभु के प्रेम में मग्न हों, ताकि उनका जीवन सुंदरमय बन सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।